सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज है हमारी लव स्टोरी का एपिसोड 31 है बाबू। 31 है क्या? हाँ 31 होगा। तो भाई 31वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं हमारी कहानी के। और अभी तक का जो सफ़र था वो बहुत ही रोमांचक रहा है हमारे हिसाब से। मैं आशा करती हूँ कि आपने भी उतना ही रोमांचक का अनुभव किया होगा। बिल्कुल। ओके। तो अभी मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि हम लोग मस्त जयपुर गए थे और इन्होंने होटल की जगह जोस्टल बुक कर लिया और मुझे पता नहीं था कि जोस्टल क्या होता है। तो भाई 3 दिन का वो वहाँ पे बुक था ऑलरेडी, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता था। तो इसी दौरान हमने घूमा फिरा और मीटअप भी किया था, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा नाराज़ थी क्योंकि मैं होटल से सेटिस्फाइड नहीं थी कि यार तो फील ही नहीं आया, हम बाहर आए हैं घूमने आए करके। फिर डुग्गू ने एक मेरी पसंद का 2 दिन के लिए होटल बुक किया जो मुझे बहुत पसंद है। एक दिन के लिए किया था वो शायद। एक दिन के लिए पता नहीं, हमने एक्सटेंड किया था क्या? फिर नहीं किया था एक्सटेंड। ओके, तो हमने एक दिन के लिए बुक किया था और फिर हमने वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मीटअप किया। मतलब हमारा मीटअप ऑलरेडी हो चुका था, फिर हमने एक और मीटअप रखा क्योंकि कुछ लोग उस लोकेशन में जो जल महल वाली रखी गई थी वहाँ पे आ नहीं पाए थे। तो भाई इसलिए वहाँ पे रखा हमने। कोई वो था, मॉल था काफ़ी बड़ा, WTP। हाँ वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलने आए और हमने खाया पिया, मस्त बातें की और हमारी शादी की बातें की वहाँ पे बैठ के। तो काफ़ी मज़ा आया भाई ऐसे से करके और बहुत प्यार मिला जयपुर से लोगों का हमें। यहाँ से हमें ये चीज़ें पता लगा कि हमको लोग प्यार करते हैं, हमको लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ से। और हम आ गए वहाँ से वापस अलवर। और बस उसके बाद अलवर आने के बाद लोग नॉर्मली अपना जो रूटीन चलता था 2-4 दिन का, हम 2-4 दिन वहाँ पे टिके थे। तो हमने वहाँ पे भाई अपना वही किया, खाना बनाना, खाना खाना, बातें करना, टीवी देखना और फिर टाइमली सो जाना। क्योंकि मम्मी लोग जल्दी सोते थे तो अपने को जल्दी सोना पड़ता था, तो ज़्यादा किचपिच नहीं कर सकते थे। तो ऐसा वाला था भाई वहाँ पे माहौल। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि यशु पर बात कर रही थी फोन पे किसी से, पता नहीं बुआ से कर रही हाँ थी। शायद बुआ से कर तो मैं नीचे बैठी हुई थी और मम्मी भी बैठी हुई थी, नानी भी बैठी हुई थी वहाँ पे। तो भाई मैंने छेड़ दी बात दोबारा से शादी वाली। हम भी पीछे हटे नहीं, हमने भी पूरा जोर लगा दिया भाई। हम भी पीछे हटे नहीं, हमने भी कहा भाई जब तक हाँ नहीं होगी ना तब तक हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई अब देखो, अब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और अब चीज़ें भी थोड़ी सही चल रही हैं, तो अब शादी का देखो। इन्होंने कहा कि देखो अब आप भी उसके साथ रह के आपने भी उसको एक्सपीरियंस कर लिया है क्योंकि हम ऑलमोस्ट 15 दिन वहाँ रुके थे। ये भी एक बात थी। तो मैंने कहा अब देखो आपने भी देख लिया है सारी चीज़ें, तो भाई अब शादी का देखो भाई कैसे करनी है और क्या क्या करना है। तो भाई वहाँ पे आ गई एक लिस्ट पूरी रूल्स की, शादी कर लो तुम। हाँ कर दी मम्मी ने, ठीक है शादी कर लो, लेकिन वहाँ पे आ गई एक पूरी लिस्ट। शादी वैसे नहीं होगी जैसे तुम सोच रहे हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है हम शादी करा देंगे लेकिन वैसे नहीं होगी। तू सोचेगी तू घोड़े पे चढ़ के आ रही है, ये लिटरली मतलब चीज़ बोली थी मम्मी ने कि तू ऐसे सोचेगी तू घोड़े पे चढ़ के आ रही है, तेरी बारात आ रही है, तो ऐसे शादी नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत कराना ऐसी। मैंने कहा घर में करा देना। दूसरा उनका ये था कि शादी जो है वो तुम्हारी यूट्यूब पे नहीं जानी चाहिए, मतलब हमारी जो शादी होगी वो सोशली नहीं जानी चाहिए। हमने मान लिया ठीक है नहीं जाएगी, नहीं डालेंगे यूट्यूब पे। तो भाई ये सारी बातें डिस्कस हुई वहाँ पे, जो ये 2 मेन पॉइंट थे जो उन्होंने बोले थे। और सिंदूर वाली बात भी बोली थी शायद कि स्टार्टिंग में पहले उन्होंने ये बात भी बोली थी तो आपने बोल दिया था। हाँ उन्होंने ये वाली बात भी बोली थी कि भाई यशु ऐसे सिंदूर लगा के नहीं घूमेगी, चूड़ा पहन के नहीं घूमे। मैंने कहा ये क्या मतलब है? मैं इस बात पे मैंने एग्री नहीं किया था। मैंने कहा ये क्या मतलब है? मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा शादी के भाई अपने अपने अरमान होते हैं हर किसी के, क्यों नहीं भाई वो चूड़ा और वो तो मेन चीज़ है ना, वो ही नहीं लगा के घूमेगी तो फिर मतलब उसका क्या मतलब ऐसा करके। तो उस बात में मैंने एग्री नहीं किया। फिर भी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये हो गया कि हाँ ठीक है शादी करवाते हैं ऐसा करके। लेकिन तुम एक काम करो, अब मुंबई में तुम रहो, तुम्हारा अपना घर है और तुम वहाँ पे आके रहो। मुंबई में नहीं, लुधियाना में रहो। नहीं मुंबई छोड़ के, मतलब मुंबई छोड़ के लुधियाना में रहो, तुम्हारा अपना घर है, वहाँ संभालो घर को, रहो आराम से और फिर देखते हैं ऐसा करके। तो फिर भाई हमने वही किया, हम सब सारा सामान उठाया मुंबई से, आपने देखा ही होगा, और हम आ गए भाई लुधियाना अपना सारा सामान लेके गए थे। वहाँ पे पैसा फूका, सारा सामान जब लेके आए उसमें पैसा फूका, क्योंकि हमने अपना सामान ट्रेन से नहीं भेजा था सेफ्टी के उससे कि भाई कुछ ख़राब ना हो जाए। हमने अपना सामान भेजा था
एक ट्रक के थ्रू, नॉर्मल जो पोर्टर्स होते हैं उनके थ्रू, तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है उस टाइम पे और लुधियाना से मुंबई का जो फेयर है वो कम लगता है। हाँ, लेकिन जब आप मुंबई से जब वापस भेजते हो तो वो वही फेयर डबल हो जाता है, वो ज़्यादा रेट अलग है। तो भाई हम अपना सारा सामान वामान लेके शिफ्ट हो गए अपने रूम में, आ गए हम लोग। और बहुत दिन तक हमारा सामान ऐसे ही पैक रहा क्योंकि यशु की तबीयत ठीक नहीं थी, और ऊपर वाले रूम में भी बहुत सारा सामान भरा हुआ था भाई, तो वो पहले हमने सारा निकाला, वो आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में भाई, सारी चीज़ें हमने डाली हैं। तो वो सारा हमने साफ सफाई की, फिर हमने अपने रूम में मतलब ऐसे सामान लगा दिया अपना फाइनली सारा, जब ये ठीक भी हो गई उसके बाद हमने सारा सामान लगा दिया। फिर उसके बाद ऐसी डिस्कशन चल रही थी हमारी कि हम, क्योंकि हमारा जो रूम है ना उसके पास में एक छत है, मतलब पूरा टेरेस है जिधर हम कपड़े सुखाते होंगे। हाँ, आपने देखा भी होगा, तो, बहुत पुरानी रील्स भी है। तो हमारा ये प्लान था कि वे बीच की दीवार तोड़ के ना इसको पूरा एक कर लेंगे, और मतलब एक तरफ एक पार्ट हमारा स्टूडियो बन जाएगा और एक पार्ट हमारा रूम हो जाएगा। ऐसा करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसमें वो, क्योंकि हमको खुद से ही करना था, वो खुद के पैसों से, और इसमें बताने में कोई वो नहीं है कि भाई हम खुद ही चाहते थे कि हम खुद से करना जाए। तो ये चीज़ हमने पापा के साथ भी डिस्कस की, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, या तो ये हमारा एक ये प्लान था, या फिर हमारा था मॉन्टी में स्टूडियो बनाने का, बट वहाँ पे साउंड का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे बना लेंगे अपना स्टूडियो। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने कहा चलो ठीक है, अभी हमने बहुत पैसा लगा दिया है, अभी थोड़ा सा स्टेबल नहीं है चीज़ें करने में, तो अभी थोड़ा टाइम रुक के फिर हम करेंगे वो चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अपने रूम में, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, फोकस लाइट्स लगवाई थी, जो फोकस वाली लाइट रहती है, जैसे हम यहाँ पे बैठे तो ऊपर से लाइट आएगी हमारे ऊपर, ये मतलब रिंग लाइट वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, ऐसा करके। तो वो सारी फोकस लाइट डायरेक्शंस आप चेंज कर सकते हो अपने सेटिंग के हिसाब से। वो सारी फोकस लाइट मैंने फिट करवाई, और वो फोकस लाइट मतलब हमारी शॉप की थी, ये भी बता दूँ। तो वो पड़ी हुई थी ऐसे ही, क्योंकि शॉप वहाँ से हमने शिफ्ट कर ली थी दूसरी जगह पे, तब तक वो खोली नहीं थी शॉप, वो लाइट्स ऐसे ही पड़ी थी। मैंने कहा पड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मैं यही वाली करवा देती हूँ, जब शॉप लगेगी तो नहीं लगवा देंगे उसके अंदर। तो वो फोकस लाइट हमने सारी की सारी लगवा दी भाई रूम के अंदर। फिर हमारी नॉर्मल ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी, हम लोग घूमने जाते थे सभी लोग, मतलब भाई बहन और सभी लोग। तो वहाँ पे भी फिर वही चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत छोटी छोटी, मतलब मैं आपको बताऊंगी भी ना तो आप लोग हंसोगे कि ये क्या रीज़न है कलेश करने का। बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी कि आगे बैठना है मुझे या पीछे नहीं बैठना, ऐसा करके गानों के ऊपर लड़ाई होगी, मेरी मनपसंद के गाने चला, मतलब ऐसी ऐसी बातों पे कलेश होते थे हमारे। फिर वो कलेश इतने से होते ना, इतने होते ऐसे होगा यूँ दोबारा से। मतलब आप सोचो, एक इंसान, दो इंसान, ठीक है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं की थी, शादी की बात कर रही हूँ, वो बेचारे पहले मुंबई गए, मुंबई से फिर उन्होंने वहाँ पे सारा सेटअप किया, समझा शहर को, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसे चलना होता है, वहाँ का वेदर एडजस्ट किया। फिर एक दिन उठ के घर वाले बोलते हैं कि वापस आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। हम उठ के कहने पे वापस चले गए घर पे। फिर वहाँ पे जाके पूरा सेटअप किया, रूम अपना पूरा दोबारा से पूरा सारी चीज़ें, एसी आप लोगों को लग रहा है कि सामान उठा के वहाँ ले गए, उधर से उठा के ले गए, नहीं भाई, एसी की फिटिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, बेड की भी आपको पता हमने कस्टमाइज़ कराया था, उसको भी फिट करना पड़ता है पूरा दीवार के अंदर। तो वो सारी चीज़ें, तो भाई वो वहाँ पे जाके हमने दोबारा से कर लिया, तो फिर ये सारी चीज़ें चालू हो गई। अभी चालू जब चीज़ें हुई ना, तो वो मतलब बहुत ऐसा हो गया ना कि एक्सट्रीम लेवल चला गया उनका, उन चीज़ों का एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो मैं अगेन डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती अब, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए, या फिर वो एक हमको ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि एक वो मजाक बन के रहेगी चीज़ें जो मैं अभी भी मैं उन नेगेटिव कमेंट से हम लोग हर्ट नहीं है, लेकिन एक हमने रियलाइज़ किया कि मतलब ठीक है तो घर वाले ही ना, तो ठीक है जाने दो ऐसे करके। तो भाई वो चीज़ें होती गई और मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मेरे बर्थडे से 2-3 दिन पहले आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा, जब हम छोड़ छाड़ के सब हरिद्वार आ गए थे। कुछ लेके नहीं गए थे, सिर्फ थोड़े से कपड़े लेके आए थे और हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार। तो ये बात है शायद बर्थडे से 1-2 दिन पहले की बात है, 19 जुलाई। हाँ 19 जुलाई के आसपास की। उस दिन भाई बहुत, मतलब उससे 1 दिन पहले बहुत गंदा कलेश हो गया था। तो हम लोग, वो हमारा लास्ट था उस घर में, तो हम लोग भाई सब छोड़ छाड़ के हम लोग सारा सामान एक साथ तभी लेके आ गए थे कि बाद में लेके आए थे? 1 दिन के बाद में गए थे। बाद में गए थे ना।
तो भाई वो हम थोड़ा बहुत जितना भी हमारा सामान हमारे हाथ में लगा, 2 लगेज लेके हम लोग आ गए अपना हरिद्वार आए। फिर वहाँ पे रह के फिर हमने अपना नॉर्मल बर्थडे आपने देखा होगा सेलिब्रेट किया। ना नॉर्मल तो नहीं था, मैंने तुम्हारा बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, पूरा डेकोरेट करवाया था, मतलब खुद को नॉर्मल किया उन चीजों के लिए, खुद को नॉर्मल किया। ये बहुत ही ज्यादा अपसेट थे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो गई थी और हमको पहली बार रिग्रेट हुआ वापस आने का। हमको रिग्रेट हुआ कि हम वापस क्यों आए, हमने क्यों चीज़ें सुनी, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ पे लड़ाई झगड़े होने लग गए थे और बहुत एक्सट्रीम लेवल चला गया था मेरे तक, इन तक। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि यार एक बसे बसाया शहर, जब एक ज़िंदगी दोबारा शुरू की थी तो फिर उसको वहीं उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे जब हम घर पहुँचे तो उसके बाद मतलब मम्मी को भी दिख रहा था कि भाई इनका मूड ठीक नहीं है। तो मैंने मतलब पूरा बर्थडे था इनका, तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं मनाना बर्थडे, मेरे को सेलिब्रेट ही नहीं करना। मैंने कहा क्यों नहीं करना सेलिब्रेट बर्थडे, और मेन वहाँ पे भंगा भी बर्थडे की वजह से ही हुआ था कि भाई हम लोग अकेले रह गए थे और बाकी सब लोग चले गए थे और हमारे सारे प्लान्स वहाँ पे फेल हो गए। तो फिर उसके बाद हम वापस आए, वहाँ पे मैंने इनके लिए डेकोरेशन वगैरह कराई, मम्मी ने खाना वाना बनाया, हमारे जो भी फैमिलीज़ थी, मेरे चाचा आए, सब पूरी फैमिलीज़ आई घर पे। एक्चुअली उस दिन हमने पूजा भी रखवाई थी बट इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मॉर्निंग के टाइम पे पूजा वो हमें कैंसिल करनी पड़ी कि हम बाद में करवाएंगे। फिर उस दिन पूरी फैमिली आई और फिर मैं इंस्टेंटली इनके लिए रिंग लेने गई थी क्योंकि मेरा मन था कि मैं इनको कुछ दूँ। तो अगेन मैं रिंग लेके आई थी इनके लिए एक, जो आपने देखा होगा, तो इनको दी थी वो रिंग। तो इस तरीके से हमने इनका मस्त तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हमारे तो पता है आपको कैसे टीका वीका लगा के बर्थडे करते हैं, जो कि आजकल के टाइम में बहुत कम हो गया, आपको गांव वगैरह में, कस्बों वगैरह में मिलेगा, सिटीज़ में तो बहुत ही कम करने लगे हैं ऐसे। बट हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा है तो ऐसा ही रहता है। तो काफ़ी रिलैक्स फील किया उसके बाद। और फिर उसके बाद हमने बैठ के चीज़ों को ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कस किया कि भाई अभी आगे क्या करना है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लगा था कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया और अब ये चीज़ें नहीं करेंगे और अब मतलब साथ रहने वाली बात भी नहीं हो सकती, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब ये सब घर पे पंगा वंगा हुआ 19 जुलाई से पहले, तो 18 जुलाई को इनकी मम्मी ने साथ में बिठा के हमसे बातचीत की। उन्होंने बोला नहीं बन रही है तो आप अपना ऊपर ही रहो, अलग से किचन बना लो और ये अपना नीचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वाली बात आ गई। बट यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट ये था, अब मैं यहाँ पे कुछ अच्छा दिखाने वाली बात नहीं कर रही, जो बात है वही बताऊँगी। मैंने उनको सीधे ये बोला कि देखो ना तो मैंने घर में लड़ाई झगड़े करवाए हैं और ना मेरा इंटेंशन कभी घर तोड़ने का था, ना मेरा इंटेंशन ये था कि मैं फैमिली को अलग करूं। तो मैं अब इस टाइम पे आके जब मैंने इतनी बार हाथ जोड़ के माफ़िया मांगी, जब मैंने इतनी बार अपनी शादी के लिए, रिश्ते के लिए भीख मांगी और हमेशा एक बड़ा समझ के चीज़ों को माना कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं अपनी गलती ना होते हुए भी घर के बंटवारे क्यों करवाऊँ, मैं अपनी किचन अलग क्यों करूँ, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं अलग क्यों हूँ घर से। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ही घर में रह के मन मुटाव के साथ नहीं रह सकती। मैंने सीधी ये बात बोल दी। मैंने कहा उससे रिश्ते और बिगड़ेंगे और आपस में नफरतें फैलेंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे बेटर ये है कि हम दूर रहें, एटलीस्ट एक दूसरे के लिए नफरतें तो नहीं होंगी, एटलीस्ट ये तो होगा कि चलो ठीक है रिश्ता है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव होंगी। मेरा कहना था, मेरा क्या हम दोनों का ही कहना था कि भाई हम ऐसे घर को बांट नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि पापा ने वो घर बच्चों के लिए बनाते हैं यार, बंदा कोई नहीं चाहता अपने घर में हिस्से बंटवा रहे हो, सीधी बात है। और मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए थी, ना ये चीज़ मैंने पहले कभी सोची थी, ना मेरे को चीज़ अब चाहिए थी। तो मैंने क्लियरली उनको ये चीज़ बोल दी थी और हमारा डिसीजन ये था कि हम अलग ही रहेंगे घर से अब। और वहाँ से हमने अपनी सारी होप छोड़ दी थी कि अब जो भी करना है तुमको करना है, शादी करनी है तुमको करनी है, घर बनाना है तुमको बनाना है, किसी नए शहर में शिफ्ट होना है तुमको होना है, घर वाले इस तरफ और तुम इस तरफ, तुमको जो करना है तुम खुद ही करोगे, तुम्हारे खुद के डिसीजंस होंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी आपस में डिस्कस होने लगी। तो मैंने इनसे पूछा आप बताओ आपको कैसा करना है। उस दौरान मम्मी ने मेरी ये चीज़ रखी कि तुम इतना परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरी मम्मी ने कभी भी इनकी फैमिली में कोई बात नहीं की, ना कभी भी मुझे ये बोला कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या मैं बात करती हूँ, किसी ने भी नहीं। बुआ भी मेरी इन्वॉल्व थी तो उन्होंने भी कभी इस चीज़ को उठाया नहीं। तो मम्मी ने मेरे को ये बात बोली कि कोई बात नहीं, बाहर अपनी शॉप है, तुम वहाँ पे ऊपर कमरा बना देती हो, तुम लोग वहाँ रहो।
तो यहाँ ये बात पहले भी आई थी, बट मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ का माहौल नहीं है रहने वाला, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सोच सही नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं रह सकती। तो मैंने इन्हीं से बात की कि बताओ आप किस सिटी में रहना पसंद करोगे। तो हमारे पास चंडीगढ़ का ऑप्शन था, मोहाली का ऑप्शन था। दिल्ली के लिए मेरा कभी भी मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि मुझे वो सेफ़ नहीं लगता। अपने रीजन है सबके, मेरे को वाइब नहीं आती वहाँ पे। दूसरा फिर इन्होंने मेरे को फाइनली फिर ये बोला कि नहीं, मेरे को मुंबई ही रहना है। इन्होंने बोला मुझे मुंबई ही वापस जाना है। तो मैंने बोला कि देखो सोच समझ के डिसीजन लो, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है दोबारा से जाना, चीज़ों को बनाना। अच्छा अब क्या था, अब ये लाइफ और ज़्यादा हमारे लिए टिपिकल होने वाली थी ये डिसीजन, क्योंकि हमने ये भी डिसाइड किया था कि घर से हम एक भी सामान नहीं उठाएंगे अपना, एक भी चीज़ नहीं लेंगे, एक भी बर्तन नहीं लेंगे अपना, जितनी भी अपनी चीज़ें कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ जो वो 2 लगेज हैं उन्हीं को लेके वापस जाएंगे। हमारी ये चीज़ें डिसाइड हो गई। तो बहुत सारी कश्मकश चल रही थी, बैठे बिठाए बहुत कुछ चल रहा था, बट हमने थोड़ा सा टाइम जाने दिया अपना वहाँ पे घर वालों के साथ। हम थोड़ा 15 डेज़ तक नॉर्मल हुए, चीज़ों को नॉर्मल किया, और उसके बाद हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि अब हम शादी करेंगे, जो भी हो अब हम शादी करेंगे। हमने कहा कि शादी हम दोनों को करनी है ना। हम आपस में बहुत रोए भी, हमने बहुत बातें भी की और पुरानी बातों पे भी बात की, लेकिन वो बस हर्ट ही फील करा रही थी, है ना, ऐसा करके। क्योंकि जब आप सामने वाले के लिए हर एक चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो और फिर भी चीज़ें इतनी बिगड़े, तो वो बंदे को दुख पहुंचता है। तो ये बातें हो गई। तो हमने फिर ये डिसाइड किया वहीं पे रहते रहते, मतलब ये सारी चीज़ों के बाद जैसे माहौल थोड़ा शांत हुआ, हम लोग साथ में घूमने जाते, बातें करते, गंगा किनारे बैठते, है ना, कौन खाते, ये सारी चीज़ें करते थे हम, ताकि ज़िंदगी नॉर्मल लगे, फिर से हम नई शुरुआत कर सकें। और घर पे मेरे डॉग्स थे, उनके साथ खेलना, इनका मम्मी का तो था ही इतना प्यार, फिर इनका भी था। तो ऐसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज, मेरे लिए उस टाइम पे इनको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनका बहुत गंदा ब्रेक डाउन हुआ था उन सारी चीज़ों से, जो चीज़ें हो गई थी उस टाइम पे, है ना। क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं कि भाई तू लेके आई थी, आज इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसकी गलती है, ये लड़की है ना। फिर उस जगह पे जब तुम अपनी बंदी के लिए स्टैंड करते हो ना, तुम बंदी के लिए तो स्टैंड करते हो, लेकिन सामने तो अपने घर वाले ही खड़े हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा होता है। तो डुगू का क्या था कि ये उस टाइम पे दोनों जगह पे इन्वॉल्व हो गई थी, मेरे को छोड़ नहीं सकती थी, और उनकी चीज़ें ऐसी थी कि गुस्सा आना ही था बंदे को, तो वो चीज़ें ऐसे थोड़ी हो गई। तो मैं इनको नॉर्मल, ये उस टाइम पे बहुत सीरियस रहने लग गई थी, तो मेरे को ये था कि नहीं भाई इसको नॉर्मल करना है, ये कहीं दिल पे लगा के ना बैठ जाए चीज़ें। क्योंकि मैंने इनको कभी भी इतना डिप्रेस्ड नहीं देखा था अब तक की लाइफ में, कि ये कभी इतना डिप्रेशन फील कर रही है, शांत बैठी है और रो रही है। एक दिन तो सुबह उठी और सुबह उठ के ऐसे रोने लग गई, तो मतलब ऐसे मैंने कभी इनको देखा नहीं था इस तरीके से। तो मेरे को बस ये था कि मैं इसको डिप्रेशन में नहीं जाने दे सकती, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़े। फिर फाइनली हमारी जब ये लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हुई, मैंने अपनी मम्मी को साफ साफ ये चीज़ बोल दी थी, मैं आज बता रही हूँ कि मम्मी हमको शादी करनी ही है, आप शामिल होंगे नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप एक सोसाइटी के उसमें रहते हो, मैं फोर्स करूँगी कि भाई तुम मेरी शादी में आओ, तुम ये करो, बट मुझे शादी इससे ही करनी है और वो मैं करूँगी। मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हें जो ठीक लगता है तुम कर लो। उनका अगेंस्ट में एक भी वर्ड नहीं था। क्या हुआ फिर उसके बाद हमने कहा कि ठीक है भाई शादी करनी है, तो हमने लिस्ट बनाई। मैंने कहा ऑटो को लिस्ट बनाते हैं, हमने लिस्ट बनाई कि भाई शादी करनी है तो पहले तो रोका भी करना पड़ेगा, फिर सबसे पहले तो रोका ही होता है ना शादी में। तो हमने फाइनलाइज़ किया अपनी रोके के लिए कि हम रोका करेंगे। तो हम अगस्त में हमने अपना रोका फाइनल किया कि रोका करना है भाई, और ऐसे ऐसे करके। तो मम्मी ने साड़ियाँ खरीदी थी घर पे, तो मम्मी ने मुझे बोला कि देखते को कौन सी अच्छी लग रही है, तू भी ले ले अपने लिए, ऐसे करके। तो मेरे को एक लाइट पीच कलर की मैंने साड़ी ली कि मैं ये लूँगी, और वो साड़ी ही मैंने मतलब कि पहनी थी अपने रोका पे, और डुगू ने पहने थे मेरे भाई के कुर्ता पजामा रोका पे, क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग तो की नहीं थी ऐसे। और नॉर्मली हम लोग रेडी वेडी हुए मस्त, और मैंने डेकोरेशन कराई थी पूरी रेनबो वाली, है ना, रेनबो वाली डेकोरेशन कराई थी, रेनबो वाला केक मंगाया था, और ऐसे ऐसे करके फाइनली हमारा रोका वाला दिन आया। और उसी दिन रोका वाले दिन ही हमारे घर पे हमने सत्यनारायण की कथा रखवाई थी शाम के टाइम पे, अप्रॉक्स 4-5 बजे, है ना।
और उसमें हम मस्त बैठे, पूजा वूजा कराई, फिर उसके बाद केक वेक कट किया और फाइनली डुगू को टीका किया मम्मी ने, और ऐसे ऐसे करके सब चीज़ें हुई। हालांकि मम्मी का टीका किया हुआ हमने व्लॉग में शूट नहीं किया था, उसके अपने रीजंस थे, क्योंकि हमारे नेबर्स और मेरी फैमिली के और भी मेम्बर्स वीडियोस देखते थे, तो मुझे ये नहीं था कि भाई उनकी तरफ से इनको कुछ आए, तो वो सारी चीज़ें मतलब हो गई करके शूट किया था बट डाला नहीं था उनको शायद। तो ऐसे ऐसे करके भाई वो रोका वाली एक चीज़ें हुई, और काफ़ी हमने इन्जॉय किया उस चीज़ को, और एक फील किया कि घर वालों के बीच में है, क्योंकि ठीक है मेरे परिवार के और वहाँ पे और लोग शामिल नहीं थे, क्योंकि हमने ऐसे किसी को बोला ही नहीं था। सच बताऊँ तो मैं बोला ही नहीं था, सिर्फ मम्मी को ये चीज़ पता थी कि ऐसा ऐसा है, तो हम खुश थे, क्योंकि किसकी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, घर वालों की, माँ बाप की, बस उनकी चाहिए होती है ना। तो मेरी तो मम्मी थी वहाँ पे, तो मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मम्मी का यही था कि ठीक है खुश रहो तुम, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ये वो ऐसा करके वो समझाती थी कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं लेनी। और कई बार वो बीच में रोती भी थी कि मेरे को टेंशन होती है आगे तुम्हारे फ्यूचर की, और ऐसा ऐसा करके। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जो फ्यूचर में लिखा है, जो डेस्टिनी में है, मिलेगा वही, ठीक है। अच्छा लिखा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा लिखा है तो बुरा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारी ये वाली लाइफ यहाँ से रोका के बाद मतलब एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया हमारे में, कि हम काफ़ी पॉजिटिव हो गए उस चीज़ को लेके। और वो जो शादी का जो डिसीजन था ना कि बस अब करनी ही है, वो हमने बिल्कुल फाइनलाइज कर दिया था कि शादी करनी है। तो अब आगे इस कहानी में क्या क्या मोड़ आए, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या हमने प्लान किया, कैसे हम हमने अपनी प्री वेडिंग पे हम पहुँचे, और क्या क्या चीज़ें हमने आगे फेस की फाइनेंशियली, इमोशनली, और फैमिली के ना होने में वो शादी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगी। और रोका वाले दिन को आपको बता दूं, हम लोगों ने ऐसे गले वले मिलके हम थोड़ा इमोशनल भी हो गए, और हमने एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ भी देखा। अच्छा तो शादी करने वाले हैं, तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे फ्यूचर के। अरे पूछा कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है? शर्माए क्यों बैठे हो गया रोका। तो भाई ये हमारी क्यूट सी लव स्टोरी का क्यूट सा पार्ट। आई होप आपने 50 तक खींचने वाली एंजॉय किया होगा। अरे तो देख मैं 100 तक खींचूंगी इसे। अभी आगे बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं गाइस, तो क्योंकि मैं आपको ये सारा शादी तक का तो बताऊंगी, शादी के कुछ दिन बाद तक का भी बताऊंगी इस स्टोरी में, ठीक है। और बस आप लोग हमको ऐसे ही प्यार देते रहो, और हम जल्दी ही इसका अगला पार्ट यानी कि 32 लेके आएंगे, और आपको आगे की चीज़ें बताएंगे कि आगे क्या क्या हुआ। चलो।